गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 53 है और ये 24 दिसंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है ये बेहद ही आसान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, याद कीजिए और उत्तर लिखिए। यानी इससे पहले वर्कशीट में ये इस ऐसे प्रश्न आए हैं और उसी में से आपको लिखना है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला का होगा ए बी। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब संकेंद्रीय वृत्त के समान होते क्या, केंद्र केंद्र क्या होते हैं, यहाँ पे समान होते हैं, ठीक है। आपको ये लिखना है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360। याद रखिए कितना होता है, 360 डिग्री। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अभी अभी मैं करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ है, ये आपका थ्योरम है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है डियर स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, कह रहा बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये जैसे ये आपका जो है ना, देखिए इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो स्पर्श रेखा, ये कौन सा है, ये स्पर्श रेखा, यहाँ से ये टच कर रहा है, यहाँ से भी स्पर्श कर रहा है। तो ये जो रेखाएं हैं ये इसकी जो है ना क्या होती है, बराबर होती है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये ओ है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो केंद्र ओ वाला एक वृत्त, वृत्त के बाहर का एक बिंदु पी, बाहर का यहाँ पे देखिए एक बिंदु, ये पी आ गया, यहाँ पे पी है, ठीक है। और पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं सिद्ध करना है पी ए इक्वल टू पी बी, राइट। तो हम इसको कैसे बनाएं, रचना ये बताएंगे। ओ पी, ठीक है, ओ पी और फिर जो है ना ओ बी, और फिर जो है ना इसको और ओ ए, इन सबको मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति में एंगल ओ ए पी, यानी ये ओ ए पी, यानी यहाँ से एक त्रिभुज लीजिए, ये रहा आपका यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज यहाँ से ऐसे जो बन रहा है, ठीक है, समकोण बन रहा है त्रिभुज, ठीक है। और ओपी और ओ ए त्रिज्या है, और पी और पी भी इन पर स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें पता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा ओ बी, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये त्रिज्या जो है ना एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये वाला, ठीक है। तो ओ पी इक्वल टू ओ पी वेनिस्ट हो जाता, अतः ट्रेंगल ओ ए पी सिमिलर है, सर्वागसम है ओ बी पी का, जो आर एच एस से है, और पी ए इक्वल टू पी बी सी पी सी टी से, इति सिद्धम। इस पे ये क्वेश्चन गिवन है, ये बेहद ही आसान से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसे आप आसानी से इसे कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो प्रश्न है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है ना बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाह्य बिंदु से, ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और सेकेंड है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समांतर समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद इसे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। पहला का आपको आंसर स्पर्श, सॉरी बाह्य है, ठीक है, स्पर्श नहीं है, ये क्या है, पहला का आपका बाह्य है, ठीक है। पहला का यहाँ पे हमने बाह्य बिंदु कर लिख दिया है। अब देखिए ये इसे समझना है। यहाँ पे आपको जो है ना एक ये यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कर दीजिए, क्या है ये, यहाँ पे आप समांतर चतुर्भुज, तो दिया गया एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है और रेखाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी है।
तो ABCD को क्रमशः PQR इस पर स्पर्श करते। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान सा है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे P है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये आपका S है, ये S है और ये आपका जो है ना B है और A है और ये C है। ठीक है, तो सिद्ध करना ABCD एक समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए उत्पत्ति में हम जो है ना DR=DS हो जाता है, बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींची गई DR=DS। ये देखिए ये DR= जो है ना, ये DR= जो है ना ये DS ये वाला हो जाएगा स्पर्श रेखा, फिर ये इसके बराबर, फिर इधर से हो जाएगा, फिर इसके बराबर इधर से हो जाएगा, फिर इसके बराबर इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आपको लिखना है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना DP=BQ, AP=A, CR=CQ। तो अब ऊपर के समीकरण से LHS और RHS का योग होगा। LHS और RHS इन दोनों का और इन दोनों का योग क्या होगा? योग मतलब प्लस। ठीक है, तो इसका जब हम योग करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए इस तरह से योग करेंगे तो हमारा जो है ना ये नहीं है, याद रखिएगा ये नहीं है। ठीक है, AD+BC=CD+AB और AB तो ये क्या समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो BC=AD समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए AD+BC=CD=AB और AD=AB, AD और AB तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा 2AD और 2AB। तो ये 2 से 2 ये कट गया, तो AD और AB ये समीकरण थर्ड हो गया। अब समीकरण 1 2 3 को मिलाएंगे तो हमारा AB=BC और BC=CD और AD। तो ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन थर्ड है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस त्रिज्या की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये जो है ना वृत्त है, इसमें हमने दो वृत्त को बना दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे से एक वृत्त और ये ऐसे स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसका जो है ना 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका जो है ना हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमने निकाला तो ये 4 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 4 हो जाएगा, तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये कैसे निकाला है? OQ² = PQ² + OP², तो ये 5 का स्क्वायर और PQ² + 3 का स्क्वायर। तो जब ये 5 का स्क्वायर जो हो गया 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो PQ² 16, तो Q² ये अंडर रूट हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। ये आपका PQ² √16, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये एक अगर 4 है तो दूसरा भी 4, तो 8। तो जीवा की लंबाई कितना हो गया? 8 जीवा, यानी ये पूरी यहाँ के यहाँ तक को जीवा कहते हैं। ठीक है, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।